इस प्रश्नावली में आगे का जो भी सवाल आप बनाओगे, जो भी प्रश्न बनाओगे, उसमें हर के परिमेयीकरण करने वाला कॉन्सेप्ट का हर जगह उपयोग होगा, इसलिए समझ लेना ध्यान से। कहीं पर भी अगर मैं कहूँगा हर का परिमेयीकरण करने पर, तो आपके पास जानते हो कि अंश है और ये क्या है, हर है। हर का परिमेयीकरण करना मतलब जो हर में संख्या दी हुई है उसी संख्या का अंश और हर में एक बार गुणा करना है। समझ गए? अगर वर्गमूल 2 है तो इसी वर्गमूल 2 का ऊपर और नीचे गुणा करना है इसी में, ठीक है? तो ये कहलाता है हर का परिमेयीकरण। यहाँ पे एक लाइन लिखोगे हर का परिमेयीकरण करने पर, और अगर 1/वर्गमूल 2 प्रश्न है तो इसमें जो हर है, जैसा कि इसमें दिख रहा है वर्गमूल 2, इसी का गुणा अंश और हर दोनों में करना है, तो आपको ये मिलेगा। समझ गए? अब इसमें और उसमें क्या अंतर है? इस प्रश्न में हर में जो दिया हुआ है वो 2 पद है, 2 भी है और उसके साथ धन के साथ वर्गमूल 2 भी दिया है। उसमें केवल क्या था, वर्गमूल 2 बस था। तो दोनों का अंतर ये है कि अगर इस प्रकार का कोई पद रहेगा और उसमें आपको हर का परिमेयीकरण अगर करना होगा, तो देखो यहाँ पे लिखा हूँ मैं, हर का परिमेयीकरण करने पर यहाँ पे 1/2 धन वर्गमूल 2 जो प्रश्न में आपके था, इस प्रकार के प्रश्नों में जब हर का परिमेयीकरण करेंगे तो बीच में जो चिन्ह रहेगा, नीचे वाले हर में आपके पास 2 संख्या है, उसमें जो बीच में चिन्ह है, इसी चिन्ह को बदल देना है। जैसे ये धन है तो यहाँ पे क्या आएगा, ऋण, और इसी पूरे पद का गुणा अंश और हर में करोगे तो अंश का गुणा अंश में करोगे तो 1 का गुणा 2 ऋण वर्गमूल 2 में, तो ऊपर आ गया 2 ऋण वर्गमूल 2, नीचे 2 धन वर्गमूल 2 गुणा 2 ऋण वर्गमूल 2। अब ऐसे बहुत पद आपको आगे मिलेंगे हल करने के लिए। तो आपने जो सूत्र पढ़ा है बीजगणित में, a धन b गुणा a ऋण b बराबर होता है a का वर्ग ऋण b का वर्ग, या उसी को उल्टा पढ़ोगे तो a का वर्ग ऋण b का वर्ग बराबर होता है a धन b गुणा a ऋण b। तो इस सूत्र का उपयोग आगे करना है। तो इसमें a 2 है और b वर्गमूल 2 है, तो इसके बराबर लिखना चाहेंगे तो a का वर्ग ऋण b का वर्ग आएगा, मतलब 2 का वर्ग ऋण वर्गमूल 2 का वर्ग, और आगे वो हल हो जाएगा। यहाँ तक मैं केवल इतना समझा रहा था कि हर का परिमेयीकरण जब करना रहेगा तो आपको क्या करना है, ठीक है? इस हेडिंग को डाल के इसको नोट करो, इसके बाद आगे क्वेश्चन बनाते हैं।